तो जय हिंद मेरे प्यारे सीबीएसई वाले भाइयों और बहनों। ठीक है, यानी मेरे प्यारे जो भी भाई हैं, जो भी मेरी बहन हैं, उनको जय हिंद हमारे इडुफेस्ट की तरफ से। और हाँ, अभी जो है आपका कार्बन एडिस कंपाउंड का जो है वो आपका सेकेंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देख के आया है तो प्लीज़ 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 आप पहले जाके फर्स्ट पार्ट देखिए एंड देन उसके बाद आप सेकेंड पार्ट देखिए। आपको पूरा बढ़िया से जो है वो समझ में आ जाएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में जो है हम लोग पूरा नेमिंग जो है सीखेंगे कि कैसे नाम लिखेंगे और कैसे जो है हम लोग उसको पहचानेंगे। ठीक है, यह सारा चीज़ हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए, और इसको हम लोग ख़त्म करते हैं आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को। बहुत दिन यार, 2 दिन ये चला कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके बाद हम लोग जो है फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर उठा लेंगे। और हाँ, जो कुछ बच्चे कह रहे हैं, ठीक है, कि भैया जो है आप जो है थोड़ा सा टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दीजिए, यानी टेस्ट लेना भी स्टार्ट कर दीजिए, तो उनसे मेरा एक ही जो है वो बात कहना है ये कि अगर आपने ईडू फेस्ट पर भरोसा जता के चैनल को सब्सक्राइब किया है ना, तो आप जो है अपना भरोसा को जो है वो एक तरह से कहे ना तो थोड़ा सा जो है वो अच्छा से रखिएगा। इसलिए क्योंकि आपने जो भरोसा जो है जताया है ईडू फेस्ट पर, उस भरोसों को जो है हम लोग तोड़ेंगे नहीं। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट करते चलेंगे हम लोग, उसका टेस्ट सीरीज तो चलेगा ही, प्लस में आपका एग्ज़ाम आइडिया जो भी बुक है, जो भी आपका एडू कार्ड है, जो भी आपका अरिहंत का बुक है, उन सारे बुक से मिलाकर जितने भी इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन है वो भी आपको जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, और वो भी ध्यान से सुनिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये सारे मटेरियल्स जो आपको दिए जाएंगे ना, उसके लिए बहुत मेहनत लगने वाले हैं। सो उस मेहनत के सामने जो आप एक हल्का सा मेहनत कीजिएगा ना, वो बहुत बड़ा मेहनत होगा। और वो कौन सा आपके तरफ से हल्का सा मेहनत है, वो है आपका एक छोटा सा प्यारा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। सो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो बढ़ते हैं आगे। स्टैटिक्स का आपका केस बेस जितने भी क्वेश्चंस बनने हुए हैं स्टैटिक्स के चैप्टर से, वो मैंने सारा करा दिया है। ये वीडियो का थंबनेल है, आप जाके देख सकते हैं। बाकी इसका जो है आपका डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं या फिर चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, सारा बुक का प्रैक्टिस जो है आपको इस चैनल पे चला है। बाकी संस्कृत का जो है आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एक चैप्टर आपका बचा हुआ है बुक से, 9 चैप्टर, उसको भी कंप्लीट जल्दी ही किया जाएगा। ठीक है, तो यार जुड़ जाओ यार, केमिस्ट्री का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सैम्पल पेपर आपको जो है इस चैनल पे मिल रहा है, हर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट मिल रहा है। तो यार आपको जुड़ने में और सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। ये सारा चीज़ हम लोगों ने कल पढ़ रखा है, नहीं देखें तो प्लीज़ आप जाके देखिए। ये सारे चीज़ हम लोगों ने कल कंप्लीट कर दिया है, यहाँ से हम लोग को करना है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। सो आज हम लोग हाइड्रोकार्बन्स अपना स्टार्ट करेंगे जर्नी को। इस वीडियो को जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो यार दिल थाम के बैठ जाइए। और अब हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे अपना सबसे पहला टॉपिक, हाइड्रोकार्बन्स का रूट नेम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, सो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अपना हाइड्रोकार्बन्स का जितने भी रूट नेम्स है ना, उसको अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये जितने भी रूट नेम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इन सब को सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अगर जो जानते हैं ना, कोई बात नहीं, उनका रिवीजन हो जाएगा, तो आप लोग भी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 2 मिनट लगेगा। सो आपको मैं बता दूं, ये जो इधर 1 2 3 4 5 6 ये चीज़ लिखा हुआ है, ये इधर सारे नंबर्स ऑफ कार्बन लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? नंबर्स ऑफ कार्बन। ये सारे आपके नंबर्स ऑफ कार्बन हैं, यानी कि यहाँ पे 1 का मतलब है कि यहाँ 1 कार्बन है, 2 का मतलब है कि यहाँ 2 कार्बन है, 3 का मतलब है 3 कार्बन है। सो ये जितने भी इधर लिखे हुए हैं 1 2 3, ये सारे नंबर्स ऑफ कार्बन लिखे हुए हैं। अब इनका केमिस्ट्री में नाम क्या है? अगर आपके पास एक कार्बन एटम है, सो इस कार्बन एटम का, एक कार्बन एटम का नाम याद रखिएगा, मीथ होता है। क्या होता है? मीथ होता है एक कार्बन एटम का। वहीं पर अगर आपके पास 2 कार्बन एटम आ गए, क्या आ गए, एक सेकंड रुकिएगा, वहीं पर आपके पास 2 कार्बन एटम आ गए, सो याद रखिएगा 2 कार्बन एटम का जो नाम होगा वो हम लोग फ्रेंड ईथ रखते हैं। उसी तरह से 3 कार्बन है तो प्रोप रखेंगे, प्रोप उसका नाम रखेंगे। ठीक है, ये सारे रूट नेम है, रूट।
अब इसके आगे भी जो है कुछ नाम जुड़ेगा, एन, इन, आइन, ये सारा चीज़ जुड़ेगा। तो वो कैसे जुड़ेगा, कब जुड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। बट अभी आप इतना याद रखिए, अगर एक कार्बन है तो हम लोग उसको मीथ बोलेंगे, 2 कार्बन है तो हम लोग उसको ईथ बोलेंगे, 3 कार्बन है तो हम लोग उसको प्रोप बोलेंगे, 4 कार्बन है तो हम लोग उसको ब्यूट बोलेंगे, 5 है तो क्या बोलेंगे, पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक। सो डेका का मतलब 10 होता ही है, तो ये तो ऐसे याद हो जाएगा। 9 में नॉन, यार 9 NINE जो 9 होता है स्पेलिंग में बोलते हैं, सो उसमें नॉन कर दीजिएगा। सो ये अभी आपका हो गया। ऑक्ट के लिए यार ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट का मतलब 8 पूरा होना चाहिए, उसी से ऑक्ट बना है। सो ऑक्ट वाला 8 वही आपका याद हो गया। सो 7 का हेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, HEPT, हेप्ट। ठीक है, तो 7 का आप यार हेप्ट याद रखो यार, 7 का हेप्ट आप लोग नहीं याद रख सकते हैं, 7 का हेप्ट, 7 का हेप्ट 2-3 बार रटिएगा आपका याद हो गया। 6 का हेक्स, तो यार हेक्स, हेक्सेन, हेक्स आइन, हेक्स इन, ये सारा चीज़ जो है वो आपको मिलेगा भी आगे। ठीक है, तो 6 का जो 6 नंबर ऑफ कार्बन अगर आपके पास हैं तो उसका जो है रूट नेम होगा हेक्स। ठीक है, 5 का तो पेंट सबको याद रहता है, पेंटागोन्स, यानी 5 जो साइड होता है उसको पेंटागोन्स बोलते हैं। 4 वालों का यार याद रखिएगा प्रोप होता है, सॉरी यही देखिए यहीं पे कंफ्यूजन होता है 4 और 3 में। याद रखिएगा 3 वाले को प्रोप बोलते हैं और 4 वाले को ब्यूट बोलेंगे, ये आप कभी कंफ्यूजन नहीं पाइएगा। ठीक है, सो 4 वालों को हम लोग ब्यूट बोलेंगे और 3 वालों का जो रूट नेम होगा 3 कार्बन आइटम्स का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे, और 2 कार्बन आइटम्स को ईथ और 1 कार्बन आइटम्स को हम लोग मीथ बोलेंगे। तो इस तरह से आपका ये पूरा रूट नेम जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया 2 मिनट के अंदर में। चलिए, सो एक बार इसका अगर स्क्रीनशॉट लें तो ले लीजिए, बाकी ये जो आपको PDF नोट्स है ये आपको हूबहू ऐसा ही मिल जाएगा, जो भी इस पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है सारा चीज़ आपको ऐसे ही मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको सारा चीज़ जो है वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, सो अब आते हैं हम लोग आते हैं अपना मेन चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स पर, और सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स को जो है वो पढ़ेंगे। सो ध्यान से अगर मैं फ्रेंड इस नाम को पढ़ूँ तो हमें मिल रहा है हाइड्रोकार्बन्स, यानी एक तो हमको यहाँ पे मिल रहा है क्या, हाइड्रो मिल रहा है, और एक हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो एक भैया जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है कार्बन, एक हमें मिल रहा है यहाँ पर कार्बन, यानी एक तो हमें हाइड्रोजन मिल रहा है और एक हमें यहाँ पे मिल रहा है कार्बन। सो ये दोनों नाम को जोड़कर जो है वो बन जाता है क्या, हाइड्रोकार्बन। सो यही है आपका हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन्स का जो मात्रा है वो आपको मिले, उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि कोई ऐसा कंपाउंड, एक सेकेंड रुकिएगा, कोई ऐसा कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। यानी एक ऐसा कंपाउंड्स जो कि आपका बना हुआ हो किससे, कार्बन से और सिर्फ हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिल के बना हुआ हो, उस तरह के कंपाउंड्स को ही हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। चमका कि नहीं, अरे यार आपको समझ में आया कि नहीं, आ जाना चाहिए, इतना प्यार से जो है पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, और प्यार से पढ़ाना यार, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर प्लीज़ कर देना। ठीक है, चलिए, सो सेकंड क्या कह रहा है इसका, सेकंड कह रहा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अरे यार 2 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अरे भैया इतना आप जो है चौक के क्यों बोल रहे हैं, यार सबको पता है 2 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो पहला है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड दूसरा है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो याद रखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड जो हाँ दिखेंगे वो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा, और अनसैचुरेटेड कार्बन्स का मतलब है कि आपको वहाँ सिंगल्स और डबल बॉन्ड दोनों ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिखेगा और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपको सिंगल और डबल दोनों मिलेगा। जहाँ पर तो आप समझिएगा वो कैसा है हाइड्रोकार्बन्स, तो वो आपका हाइड्रोकार्बन्स अनसैचुरेटेड है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, सो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी एक ऐसा कार्बन का कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही हमें देखने को मिल रहा है, उस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को, उस तरह के कंपाउंड को, उस तरह के कार्बन के कंपाउंड्स को हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
चमका नहीं चमका तो यार एक एग्जाम्पल से चमका लो अपने माथे पर। क्या? जैसे कि एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिले, एक ऐसा कार्बन का कंपाउंड जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिले, तो वो है आपका जैसे मीथेन। ठीक है, एक कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और इसको मैं उस तरह से समझा रहा हूँ, पहले इसको यार काटो, इसको काटो। ओहो ये क्या हो गया, इसको जो है ना इसको हटाओ। चलो मैं आपको उस तरह से समझाता हूँ यार। ये रहा कार्बन, ये इस कार्बन का ये इस कार्बन का क्या है, प्यारा प्यारा सा इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन का प्यारा प्यारा सा इलेक्ट्रॉन बेचारे को चारों तरफ से घेरा हुआ है। क्यों? कार्बन का 4 वैलेंसी होता है। सो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वही आपका हो जाता है इलेक्ट्रॉन उसका। सो ये 4 प्यारे प्यारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्या किया, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर इसने शेयरिंग कर लिया। 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर इसने जो है वो शेयरिंग कर लिया। और हाइड्रोजन का भी प्यारे प्यारे जो है वो, अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन के पास भी जो प्यारे प्यारे इलेक्ट्रॉन्स थे उससे जो है वो इसने क्या किया, शेयरिंग जो है वो कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था आपको फर्स्ट पार्ट में कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक सिंगल बॉन्ड बनाया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक सिंगल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक सिंगल बॉन्ड बनाया, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक सिंगल बॉन्ड बनाया। सो इस तरह से आपका देखिए यहाँ पर आपको एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हुआ है, एक कार्बन का कंपाउंड दिख रहा है, जिसका कि नाम क्या है, इसका नामकरण कर लेते हैं। तो इसका नामकरण आपका निकलेगा क्या भैया, तो इसका नामकरण निकलेगा मीथेन। मीथेन क्या निकलेगा, मीथेन जो है वो इसका नामकरण निकल के आएगा, मीथेन। मीथेन जो है वो इसका नामकरण क्या होगा, निकल के सामने आएगा। अब ये मीथ के साथ एन, आइन, इन का कैसे लग रहा है वो सारे चीज़ हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, अभी नीचे पढ़ेंगे, तो हटाइए नहीं। सो इस चीज़ का बस याद रखिए यार कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा, जैसे एग्जाम्पल में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इटीसी, ये सारा चीज़ जो आपको मिल रहा है। अब आपको यहाँ पे देखिए मैंने आपको जो पीछे पढ़ाया है, मीथ हमको दिख गया। मीथ का मतलब है एक कार्बन एटम हमको यहाँ मिलेगा। सो देखिए यहाँ पे जो मैंने मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया उसमें देखिए आपको सिर्फ एक ही कार्बन एटम यहाँ देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन एटम आपको यहाँ देखने को मिल रहा है ना। मैंने यहाँ पे नाम रखा है मीथेन, और मीथेन में मीथ आया है, मीथ का मतलब एक कार्बन एटम। तो देखिए इस स्ट्रक्चर में एक ही कार्बन एटम आपको देखने को मिल रहा है। सो ऐसे ही आपको सारा चीज़ करते चले जाना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो अब आपको दिखा है इथेन। इथेन में देखिए ईथ लगा है यानी 2 कार्बन एटम। प्रोपेन में प्रोप लगा है यानी 3। ब्यूटेन में ब्यूट लगा है यानी 4 कार्बन एटम। इसी तरह से आपका आगे बढ़ते चला जाएगा। एन, आइन, इन, ये सारा चीज़ आप लगा देंगे तो बस आपका वहाँ पे स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, यानी बॉन्ड्स में थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा, बस यही फ़र्क है। बाकी आपको मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, यही सब चीज़ आपको लगाते चले जाना है। ठीक है, अब आते हैं आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। भाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या कहता है, सो उसको देख लेते हैं। सो द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, ध्यान से समझिए, डबल्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर किसी कंपाउंड, कार्बन्स के किसी भी कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिल गया, ये क्या हो गया, डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर आपको कहीं देखने को मिल गया, भाई साहब उसी समय उसको कान पकड़ के एक झपाट लगा के बोलूँगा, बोल तू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है ना, अरे बोल ना रे तू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है कि नहीं, तू बता। तो वो कहेगा अरे भाई माफ़ कर यार, माफ़ कर, मैंने अपना नाम छुपाया बट तूने मेरा स्ट्रक्चर देख के पहचान गया कि मैं एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है। अब एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आप इस स्ट्रक्चर को देखकर, ये पूरा जो पिक्चर आपको दिख रहा है इसको देखकर आप बता सकते हैं कि ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है? क्या आप इसको देखकर बता सकते हैं कि क्या ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है? कोई बताएगा मुझे? जो भी बताएगा
प्लीज़ आप जो है वो कमेंट कर दीजिएगा कि इस पिक्चर में आपको कौन सा जो है सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिल रहा है। अगर इसका नाम भी अगर आपको पता है तो उसका नाम भी जो है वो प्लीज़ लिख कर कमेंट कर कर भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब मैं इसको बताने जा रहा हूँ इस फिगर में। सो फ्रेंड ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको, तो ध्यान से देखने पर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा। अब मैं यहाँ पे आपको ध्यान से जो है वो देखने को बोल रहा हूँ। सो ध्यान से अगर देखिएगा तो भाई साहब ये है आपका कार्बन एटम। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा जो है ना ये सारा चीज़ मैं बढ़ा लेता हूँ। चलिए ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये आपका पहला कार्बन एटम को हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो भाई एक कार्बन एटम है तो इसका भाई एक एक तो क्या होगा, एक एक इसका क्या होगा, तो एक एक इसका इलेक्ट्रॉन चारों तरफ होगा, ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसका लिख दे रहे हैं, एक ही बेचारा का इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ओहो ये क्या हो गया, ओहो चलिए फिर से। सो इस कार्बन का जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका कहाँ है, यहाँ है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ है सॉरी, कार्बन का यहाँ भी मैं कर रहा हूँ, और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ है और एक यहाँ है। सो इस तरह से ये देखिए इस कार्बन का पहला वाला कार्बन का जो है 4 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है ना। उसी तरह से हाइड्रोजन का भी जो है एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एक सेकेंड, हाइड्रोजन का भी जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये सब आपस में जो है वो शेयर करेंगे, और यहाँ कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस वाले दूसरे वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देन उसके बाद नेक्स्ट अब दूसरे वाले कार्बन पे आते हैं। तो इस दूसरे वाले कार्बन का तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख ही दिए हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ आ जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का दूसरे वाले का यहाँ आ जाएगा और चौथा वाला यहाँ आ जाएगा। इस तरह से इस कार्बन का भी हो गया, हाइड्रोजन का भी लिख लेते हैं इनका भी। तो इस तरह से हाइड्रोजन का भी एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको बीच में कौन सा बॉन्ड और चारों तरफ कौन कौन सा बॉन्ड आपको बनता हुआ दिखेगा। तो आप ध्यान से जब देखेंगे तो बोलेंगे अरे भैया ये तो चमत्कार हो गयो, अरे भैया ये तो चमत्कार हो गयो। का हो गयो, चमत्कार। काहे भाई चमत्कार हो गयो, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है क्या, 2 बॉन्ड से मिलने वाला एक लाइन को हम लोग सिंगल बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बना, यहाँ भी 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 सिंगल बॉन्ड बना। तो ये आपका तो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दिख रहा है, और 2 यहाँ पे कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो ईथ हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है तो अभी तो मैं आपको जो है नहीं पता चलेगा, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। सिंगल बॉन्ड है तो हम वहाँ पे एन लगाते हैं, ANE। सो 2 है तो 2 है तो नाम क्या बनेगा अब इसका, 2 है तो ईथ हो जाएगा। सो ईथ लिख देंगे, ईथ। और उसके बाद यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग एन लगा देते हैं ईथ के बाद। सो इसका पूरा नाम बनेगा इथेन। क्या बनेगा, पूरा नाम इसका बनेगा इथेन। सो इस तरह से जो है वो नेमिंग हम लोग करेंगे। बाकी अभी और नीचे हम लोग समझेंगे, अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आता है तो आपका रिवीजन अच्छा से हो रहा है, और अगर नहीं आता है तो यार वेट करो, सब चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अब नीचे देखते हैं, अगर ये फिगर आपको चमक गया तो। नेक्स्ट है आपका कुछ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में ही लिखा हुआ है, देख लेते हैं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच हैव ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स। ये देखिए ऐसा कार्बन का कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड देखने को मिले, उस तरह के हम लोग कार्बन कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है। और मीथेन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सबसे सिंपलेस्ट यानी सबसे पहला भी बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है वो क्या माना जाएगा, उसका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सबसे पहला कंपाउंड माना जाएगा मीथेन, ठीक है। चलिए देन उम्मीद है समझ गए, तो यही लाइन है, दोबारा से छप गया है, यहाँ पर आते हैं। अब आएंगे हम लोग क्या चीज़, थोड़ा सा पहले आपको समझा देता हूँ इसका थोड़ा बहुत कहानी, फिर उसके बाद हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। चलिए सो हमें मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए, कहाँ पे लूँ मैं जगह, यहीं पे ले लेता हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा आपको जो है सबसे पहले सिंगल बॉन्ड का नेमिंग करना सिखा दूंगा। तो देखिए फ्रेंड ध्यान से,
सिंगल बॉन्ड वाले आपको जितने भी जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे उसको हम लोग बोलते हैं अल्केन। क्या बोलते हैं? अल्केन बोलते हैं। ठीक है, अब अल्केन हम लोग उसको बोलते हैं। अब इसका जो है नेमिंग जब आप कीजिएगा तो मीथ आपको जैसे मिलेगा, तो मीथ के बाद इसका लास्ट में जो आपका बनेगा उसमें एन लगा दीजिएगा, ANE, तो आपका वहाँ पे नाम बन जाएगा। आपका जो भी है हम लोग समझ जाएंगे कि वो अल्केन का है। देखिए अल्केन में लास्ट में ANE लिखा है ना, तो वही लास्ट में आपको कहीं दिख गया किसी नेमिंग में, जैसे हम लोग बोलेंगे इथेन, तो इथेन में लास्ट में आप देखिएगा तो ANE मिलेगा, तो आप समझिएगा यार ये तो अल्केन ग्रुप का है, ये तो यार अल्केन ग्रुप का, ये तो मुझे बुर्बक बना रहा था यार, मैंने पहचान लिया ये तो अल्केन ग्रुप का है। ठीक है, तो आप जो है लास्ट में अगर आपको ANE कहीं देखने को मिलता है तो आप समझ जाइएगा यार वो तो आपका अल्केन ग्रुप का है। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला जो होता है, उसका जनरल फार्मूला मैं आपको सबसे पहले एक बता देता हूँ। जनरल फार्मूला आप याद रखिएगा अल्केन ग्रुप का अलग अलग कंपाउंड्स को फाइंड करने का, तो वो होगा आपका CnH2n-2। इसको आप याद रखिएगा। इस फार्मूला से जो है आप जो है अधिकतर डिफरेंट जो है वो क्या पा सकते हैं, कंपाउंड्स पा सकते हैं अल्केन ग्रुप का। जैसे मैं अब इसका एक एग्जांपल लेके यहाँ पे दिखा देता हूँ इसी फार्मूला से। जैसे आपसे कोई कह दिया अरे भाई इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ भाई साहब, इधर आओ और मुझे बताओ अल्केन ग्रुप का कि मीथेन जो है वो कैसे बनेगा। मीथेन जो है अल्केन ग्रुप का, मीथेन का फॉर्मूला बताओ मुझे। आपसे आपका टीचर पूछा, ए बाबू ओए ओए छोटे खड़ा हो भाई, बता मुझे कि मीथेन का स्ट्रक्चर और मीथेन का फॉर्मूला कैसे बनाएगा तू। तो बोलोगे अरे बस इतनी सी बात है सर जी, इतनी सी बात। अरे यार मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा। यह फार्मूला आपके पास सामने आया, मीथेन बोले है ना, मीथेन यानी मीथ आ रहा है। मीथ का मतलब है सिंगल कार्बन बॉन्ड, यानी कि एक ही होना चाहिए कार्बन बॉन्ड। तो इस फार्मूला में n के जगह पे हम 1 रख देंगे। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ये जो आपको यहाँ पे n दिख रहा है ना, ये n आपका जो है 1 2 3 4 कुछ भी जो है आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने छोड़ दिया था। सो अब आप बोलेंगे कि यार मीथेन में मीथ आ रहा है, यानी कि यहाँ पर मीथ आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस फार्मूला से मिथ यानी n के जगह पे मैं 1 रख दूंगा, तो यार मेरा तो काम बन गया, सो C मिथ यानी एक कार्बन एटम, तो C तो यार 1 ही रहना चाहिए। फिर उसके बाद H2, अब n तो मैं 1 लिया हूँ तो यहाँ भी 1 रखना होगा और माइनस में 2 करना होगा। क्या करना होगा? माइनस में, ओहो सॉरी, मैं वही कहूँ कि यहाँ क्या मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ -2 नहीं होगा, -2 आपका बाद वाला होगा, यहाँ +2 होगा यही गड़बड़ हुआ था फ्रेंड। सो जनरल फार्मूला में आप याद रखिएगा CnH2n+2 होता है। ठीक है, हाँ कुछ लोग जो है कमेंट कर रहे होंगे, इतना में यार कमेंट भर गया होगा कि यार भैया गलत बता रहे हैं। यार थोड़ा बहुत टीचर से गलत होता है यार, हम भी तो इंसान ही हैं। ठीक है, अभी जैसे भी यहाँ पे बना ना फार्मूला, फिर यहाँ पे अचानक से ध्यान में आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे एक हल्का सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे माइनस नहीं +2 होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सो जनरल फार्मूला आपका CnH2n+2 बना। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे आप +2 करेंगे इस तरह से, सो यहाँ पे आपका मीथेन का फार्मूला बन के सर जी तैयार हो गया। क्या आपने मीथेन पूछा था, ये लीजिए मैंने मीथेन का फार्मूला बना दिया। क्या बना? C1 हम लोग दर्शाएंगे नहीं, और H का, ओह ये क्या हो गया, और एज का जो है, एज का जब मैं मल्टीपल किया तो 2 + 2 = 4। सो यहाँ पे ये 4 बन के आ गया। सो इस तरह से जो है सर जी मैंने आपका मीथेन का फार्मूला जो है वो निकाल के दिखा दिया कि इस तरह से आपका मीथेन का बन के आया। सर ने कहा अरे वाह छोटे, तूने तो कमाल कर दिया, बता इसी तरह से निकाल के इथेन का, और रुमाल को तूने फाड़ के क्या बना दिया, जो भी बना दिया है। ठीक है, सो मीथेन का अब सर जी ने आपसे इथेन पूछा है। सो इथेन के लिए भी फिर वही, बस इथेन में ईथ आ रहा है यानी 2 कार्बन एटम। सो मैंने n के जगह पे 2 रख दिया, H × में 2n के जगह पे 2 रख दिया, प्लस में 2 कर दिया। अब यहाँ पे सर जब मैंने किया तो C तो 2 ही आया, और H हमारा कितना हो गया, तो 2 दूनी 4 और +2 6। तो H हमारा 6 हो गया। लो सर जी मैंने इथेन का भी फार्मूला निकाल के आपके सामने रख दिया।
सो इस तरह से आपका ये इथेन का निकल गया। उसी तरह से जो है आप प्रोपेन का, ब्यूटेन का निकाल सकते हैं इस जनरल फार्मूला से निकाल कर। ये आपका अल्केन का जो है वो कहानी हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और अपना कमाल करते हैं। अब तो ये जनरल फार्मूला अपना निकालना सीख गया अल्केन ग्रुप का। बट अब स्ट्रक्चर अगर आपसे कोई पूछ दे तो स्ट्रक्चर के लिए यार कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। क्या चीज़ कि अगर आपसे कोई कहे कि भाई मीथेन का स्ट्रक्चर बनाओ, क्या करो मीथेन का, तो मीथेन का आप फार्मूला यार याद कर लिए होंगे, CH4। सो कुछ नहीं है, जितना जितना यहाँ पे दिया है उसी को रखते चलिए। C एक है तो एक C रखिए। अब आपको पता है कि यार एक C यानी एक कार्बन में 4 बॉन्ड होते हैं और 4 आपको यहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है, तो एक एक हाइड्रोजन हर बॉन्ड पे लगा दीजिए। इस तरह से एक एक हाइड्रोजन हर बॉन्ड पे इस तरह से लगा दीजिए। ये आपका बन गया मीथेन का फार्मूला, जो कि आपको यहाँ नीचे दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर। उसी तरह से इथेन का अगर कोई आपसे पूछे तो इथेन का भी बना देंगे। C2H6 आया था। सो कुछ नहीं, 2 कार्बन एटम इस तरह से दोनों में हो गया। सिंगल बॉन्ड इसलिए लगाया क्योंकि अल्केन का चल रहा है अभी, अल्केन में हमेशा सब जगह सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए मैंने इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब एक कार्बन अपना 4 बॉन्ड बनाएगा, तो ये देखिए अगर मैं एक सिंपल सा एक कार्बन का देखूँ तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन का 4 बॉन्ड बन गया है। ठीक है, उसी तरह से इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड बनना चाहिए, तो ये देखिए ये भी अपना जो है वो 4 बॉन्ड बना दिया है, वो भी अपना क्या बना दिया है, 4 बॉन्ड जो है वो बना लिया है। ठीक है तो दोनों ने अपना जो है सेपरेट 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें बस हाइड्रोजन हम लोग बैठा देंगे। 6 हाइड्रोजन मेरे पास है इथेन में, तो 6 हाइड्रोजन जो है अब हम लोग इसमें बैठा देंगे। तो चलिए हाइड्रोजन को भी हम लोग यहाँ पे जो है बैठा देते हैं आराम से, कि भाई बैठ के आराम कर तू। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन को बैठा लेते हैं। सो H 2H हो गया, 3H हो गया, 4H हो गया, 5H हो गया और ये 6H हो गया। तो देखिए हाइड्रोजन भी 6 जो है हम लोगों ने बैठा दिया। इस तरह से आपका ये इथेन का फार्मूला बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, चलिए सो उम्मीद है आप स्ट्रक्चर बनाना तो सीख ही गए होंगे। स्ट्रक्चर तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा भाइयों। सो उसी तरह से इन सारे जो है चीज़ों का स्ट्रक्चर अब यहाँ पे दिया हुआ है और उनका फार्मूला भी साथ में दिया हुआ है। ठीक है, तो एक एक करके सबका जो है वो करते चलते हैं। चलिए सो सबसे पहले अब हम लोग करेंगे पहला वाला। पहला है आपका मीथेन। ठीक है, नेमिंग में देखें तो नेमिंग में है मीथेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसको कि हम लोग जो फार्मूला बोलते हैं जनरल फार्मूला, वो है आपका CH4 हो जाएगा। कैसा निकला, तो यार उस फार्मूला को बस याद रखो, कौन सा, CnH2n माइनस ना हो करके +2, CnH2n+2 जो है, इस फार्मूला को याद रख के यानी जनरल फार्मूला याद रखो, तुम्हारा काम बन जाएगा। इसी फार्मूला पे जो है वो सारा फार्मूला निकल के आ जाएगा सामने। ठीक है, सो यहाँ पर आपका मीथेन का फार्मूला निकला और ये स्ट्रक्चर कैसा निकला मैंने ये चीज़ अभी आपको बता दिया। देन उसके बाद इथेन का भी वही चीज़ है। इथेन में क्या है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो ईथ लग जाएगा। ईथ लग गया। अब यार हम लोग अल्केन का पढ़ रहे हैं और अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, तो ईथ के बाद N ग्रुप लगा देंगे तो इथेन बन गया। फार्मूला होगा C4H6 और स्ट्रक्चर आपका कैसे बना वो भी मैंने आपको बता दिया। ये रहा आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए उसी तरह से 3 कार्बन आइटम अगर आपके पास है, सो यार 3 कार्बन है तो प्रॉप होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए प्रॉप लिखा हुआ है। अब अल्केन ग्रुप पढ़ रहे हो सिंगल बॉन्ड वाला, तो अल्केन या N लगा देंगे तो प्रोपेन हो जाएगा और फार्मूला बनेगा C3H8। क्योंकि फार्मूला बिठाओगे तो यार फार्मूला बिठाओगे तो आपके सामने आ जाएगा क्या, तो यार कार्बन आइटम 3 है तो फार्मूला पे CN यानी C3 हो जाएगा। H2N यानी 2 मल्टीप्लाई N के जगह पे 3 रखा है तो 3 हो जाएगा और +2, तो यहाँ पे +2 कर देंगे। ठीक है, तो यार बना क्या, तो यहाँ पे देख लेते हैं, जूम करके बना लेते हैं अब इसका। सो यहाँ पे जब मैं कर रहा हूँ तो बन रहा है क्या, C3H 3 दूनी 6 और +2 8 H8। तो ये देखिए निकल के आ गया आपके पास प्रोपेन का। ठीक है, C3H8। तो इस तरह से आप फार्मूला जो है जनरल फार्मूला लगा के आप निकाल लेंगे सारा चीज़ का नेमिंग और उसका स्ट्रक्चर भी बनाते चले जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये यहाँ पे काम हो जाएगा। स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा इस तरह से करके, मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। चलिए मज़ा आ रहा है ना क्लास में यार। उसी तरह से आप जो है 4 कार्बन आइटम कब कर लीजिएगा, ब्यूटेन C4H10 हो जाएगा और स्ट्रक्चर आपके सामने है। देखिए 4 कार्बन है तो 4 कार्बन आपको यहाँ पे दिख रहा है सामने, देखिए 4 कार्बन आइटम आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये ओहो ये क्या हो गया,
4 कार्बन एटम आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है ये इस जगह पे, और उसके बाद 4 कार्बन के बाद हर कार्बन का 4-4 बॉन्ड जो है वो होना चाहिए। तो हर कार्बन का अपना स्पेशली 4-4 बॉन्ड है और वो सिंगल बॉन्ड से सब जगह जो है वो शेयर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन के सामने आ जाएगा। 5 का कर लीजिएगा पेंटेन, ये सारा आपको स्ट्रक्चर के साथ जो है आपको मिल जाएगा। आप जो है वो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा देख के, ठीक है। 7, 8, 9, 10 सिंगल बॉन्ड का मैंने आपको सारा कहानी बता दिया है। आप इसका एक बार घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरा तरफ से ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। स्ट्रक्चर और फार्मूला दोनों बना के और व्हाट्सएप ग्रुप का जो है नीचे जो है वो लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे ज्वाइन हुए और अपना जो है होमवर्क मैंने दिया है उसको जो है उस ग्रुप में जो है वो शेयर कीजिए और बोलिए कि सर ये क्या सही है, भैया ये सही है, तो मैं आपको वहाँ पे आंसर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो होमवर्क आप उस तरह से कंप्लीट करते रहिएगा। देन अब हम लोग आएंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के पढ़ेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ एक ही होता है अल्केन ग्रुप, और अल्केन ग्रुप को हम लोगों ने सफा चाट के कर लिया चाट की तरह, ठीक है। तो कंप्लीट हम लोगों ने किया अपना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, जिसमें नाम था अल्केन। जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आएंगे अपना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पर, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को भी जो है सफा चट और करते चलेंगे। चलिए तो भाई साहब आते हैं। सो कह क्या रहा है, पहले डेफिनेशन भी तो पढ़ लिया जाए। डेफिनेशन कह रहा है ऐसा कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन 1 और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन 2 कार्बन एटम आर नोन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है। यानी एक ऐसा कार्बन का कंपाउंड जो कि इस डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आपको क्या करे, फॉर्म करे एक या एक से ज़्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड को क्या करे, फॉर्म करे। एक भी कर सकता है डबल बॉन्ड, 2 भी डबल बॉन्ड, 3 भी, मतलब एक या एक से ज़्यादा डबल ट्रिपल बॉन्ड एक आपको कंपाउंड में देखने को मिले, तो उस तरह के कार्बन कंपाउंड्स को कहते हैं, उस तरह के कार्बन के कंपाउंड्स को कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो उम्मीद है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आपने समझ लिया। एग्जाम्पल में आप बोल सकते हैं इथीन, जिसका फार्मूला C2H2 होता है। इथाइन, जिसका फार्मूला क्या होता है C2, ओह गड़बड़ लिखा है, गड़बड़ लिखा है, क्या गड़बड़ लिखा है उसको भी जो है हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है C2H4 होना चाहिए था, ये गड़बड़ यहाँ किया है इस जगह पर जो है वो C2H4 होगा इथीन का। कैसे होगा भैया, आपने कैसे समझ लिया कि गड़बड़ लिखा है? तो यार इसका भी अब मैंने जो है वो इसका भी जो है कहानी अब मैं स्टार्ट करूँगा, घबराइए नहीं। जैसे मैंने अल्केन का सफ़ा चट किया वैसे मैं अल्कीन का और अल्काइन का दोनों का सफ़ा चट करूँगा, एंड देन उसके बाद हम लोग इसी स्ट्रक्चर पर आएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग काम करते हैं, अल्कीन का जो है वो सफ़ा चट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या आप लोग तैयार है अल्केन का सफ़ा चट करने के लिए? बताइए, क्या आप लोग तैयार है अल्कीन ग्रुप को सफ़ा चट करने के लिए? तो आप बोलेंगे यस तैयार हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्कीन। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में ENE लगा हुआ है। सो यहाँ पे आप जो है जिस भी नाम भी जो आपको लास्ट में ENE दिखेगा, जैसे आपका इथीन में देखिए लास्ट में इन लगा है ना, तो आप समझ जाइएगा कि ईथ का मतलब तो 2 हो गया और इन का मतलब है कि अल्कीन ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप जो है वो नाम पकड़ सकते हैं। चलिए तो अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ यार, अल्कीन में जो है ना, यहाँ पे देखिए अल्कीन में जो है, अल्कीन में आपका मिथीन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मिथीन जो है अल्कीन ग्रुप में आपको नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मिथीन जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा अल्कीन ग्रुप में, ये आपका यहाँ पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका जनरल फार्मूला क्या कहता है, इसका जो जनरल फार्मूला है यार, थोड़ा सा जो है ना, ओह ये क्या हो गया, इसको थोड़ा सा कम करो। हाँ, तो क्या होता है कि जो इसका जनरल फार्मूला आता है अल्कीन का, वो क्या कहता है कि भाई मेरा जनरल फार्मूला है CnH2n। ये कहता है अल्कीन ग्रुप कि भाई मेरा फार्मूला है CnH2n। ये है मेरा फार्मूला अल्कीन ग्रुप का।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिथीन जो है ना, मिथीन नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मिथीन के लिए एक कार्बन एटम होना चाहिए, यानी एन के जगह पे जब मैं 1 रखूँगा तो C1 और H4 हो जाएगा, C1 और सॉरी H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2, क्योंकि यहाँ पे एन के जगह पे 1 रखिएगा ना, तो यहाँ पे भी 2 × 1 2 ही होगा, तो H2 हो जाएगा। सो C1H2 ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा C1H2 का। तो देखिए जब मैं इस चीज़ का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो यार बन रहा है एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। बाकी यार ये कार्बन एटम का तो 2 इलेक्ट्रॉन और बच ही गया, बाकी इस कार्बन एटम का तो 2 इलेक्ट्रॉन बच ही गया। तो यार ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि यार कार्बन कहता है कि भाई मेरा जो है पूरा इलेक्ट्रॉन यूज होना चाहिए, चारों के चारों बॉन्ड पे कुछ ना कुछ लगा होना चाहिए, ठीक है, कोई भी एक भी जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए, वो बोलता है कार्बन। बट यहाँ पे C1 और H2 के कारण 2 पे तो हाइड्रोजन लग गया, बट ये 2 जो है वो इसका खाली रह गया। तो ये ही यही कारण है कि आपका अल्केन में जो है वो मिथीन देखने को नहीं मिलता है, मिथीन देखने को नहीं मिलता है। चलिए, उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे और इस चीज़ का जनरल फार्मूला भी अब आपको पता चल गया होगा। अल्कीन का CnH2n जो है वो इसका जनरल फार्मूला होता है। इससे जो है आप किसी भी चीज़ का जो है वो निकाल के ला सकते हैं फार्मूला। जैसे जो है सर ने जो है आपको बोला है छोटू खड़ा हो, छोटू भाई खड़ा हो खो और हमें बताओ कि फार्मूला में सबसे पहले लिख दूँ CnH2n। कह रहा है आपका जो टीचर है वो कह रहे हैं कि भाई बताओ जो प्रोपीन है, प्रोपीन का फार्मूला क्या होगा? अरे सर प्रोपीन, अरे यार क्या आपने पूछ दिया सर। सो सी प्रोप है तो 3 कार्बन, सो 3 लगा देंगे। H2 मल्टीप्लाई एन के जगह पे फिर 3 रखेंगे, सो C3H6 हो गया सर जी। ये लीजिए मैंने फार्मूला निकाल के आपके सामने रख दिया, उसके बाद बोले आपके सर भाई बताओ तुमने तो यार प्रोपेन का पूरा धजिया निकाल दिया, एक बार ब्यूटीन भी तो निकाल दो। सो ब्यूटीन सर जी लो C4H2 मल्टीप्लाई 4, सो C4H8। ये लो सर जी मैंने आपके सामने निकाल के रख दिया C4H8, ये लो ले लो सर जी मैंने निकाल दिया। तो सर आपको बोलेंगे यार गजब का लड़का है, इसने तो यार निकाल के रख दिया पूरा। सो अब कहेंगे सर कि भाई ठीक है तुमने तो ये चीज़ बना दिया, अब एक बार इसका स्ट्रक्चर भी जो है वो हमें बना के दिखा देते तो मज़ा आ जाता। क्या चीज़? अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमें बना के एक बार दिखा देते तो मज़ा आ जाता भाई। प्रोपीन का स्ट्रक्चर बना के दिखा देते तो तुम बोलोगे यार स्ट्रक्चर ही ना सर। चलो लो आपका जो है वो मैं काम कर देता हूँ, स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देता हूँ। C3 है प्रोपीन का, सो 3 कार्बन एटम सर जी मैंने यहाँ पे निकाल के ऐसे रख दिया। लो मैं बना रहा हूँ अब स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद जो है मैं अल्कीन ग्रुप का बना रहा हूँ। अल्कीन ग्रुप का जब मैं बना रहा हूँ तो किसी 2 कार्बन एटम के बीच में मैं डबल बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन कर दूंगा, क्योंकि मैं अल्कीन बना रहा हूँ, अल्केन तो बना रहा हूँ कि सिंगल बॉन्ड होगा। और जब भी डबल बॉन्ड बनेगा तो यार हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में नहीं, कार्बन के ही बीच में बनेगा, ये भी बात ध्यान रखना। तो मैं किसी भी कार्बन के बीच में मैं डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दूंगा। अब ये आपका अल्कीन हो गया, क्योंकि अल्केन के लिए सिंगल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन के बीच में। अल्कीन के लिए ध्यान से सुनिएगा, अल्केन बनाने के लिए आपको कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन बनाने के लिए कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और अल्काइन बनाने के लिए कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्काइन जब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिए। अब जितने कार्बन आपके बचे हुए हैं उन सब का जो है हाइड्रोजन जो भी है वो वहाँ पे लिख देंगे। सो सबसे पहले तो देख लेते हैं यार हर तीनों कार्बन का जो है कितना बॉन्ड अभी खाली बच गया, वो भी तो थोड़ा देख लिया जाए। सो अगर मैं इस कार्बन का बात करूं, इस कार्बन का जब मैं बात कर रहा हूं तो यार 2 इसके पास बॉन्ड तो इसने बना लिया, यानी 2 तो इसने खर्चा कर लिया बॉन्ड। तो अब इसके पास टोटल बचा कितना? तब इसके पास टोटल बचा सिर्फ 2 बॉन्ड। तब मिला के जो है इसका टोटल हो जाता है क्या चीज़? तब इसका मिला के टोटल बन जाता है 4 बॉन्ड। ये देखिए इसका टोटल मिला के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, 2 इधर और 2 उधर, ठीक है।
उसी तरह से ओ सॉरी हाँ, उसी तरह से अब इस कार्बन का जो है वो हम लोग बात करेंगे, कौन सा, इस बीच वाले कार्बन का। सो बीच वाले कार्बन का भी सेम वही केस, क्या चीज़ कि इसने भी जो है वो दो तो अपना इधर बना लिया। ओह ये क्या हो गया, इसने भी जो है वो अपना दो तो यहाँ पे फॉर्म कर लिया है, और ये कार्बन जो है, एक सेकेंड, ये कार्बन जो है इसने जो है अपना दो तो अपना बॉन्ड इधर फॉर्म कर लिया है। अब इसके पास भी बचा कितना, तो भाई इसके पास भी जो है वो सिर्फ दो ही बॉन्ड और फॉर्मेशन करने का जो है वो क्षमता रखता है। तो यार एक इधर कर लेते हैं और एक इधर कर लेते हैं। लो ये भी कार्बन जो है, तो आप बोलेंगे अरे भैया आपने तो गलती कर दिया, दो कहाँ, ये कार्बन तो तीन बॉन्ड शेयर कर रहा था, रेड वाला जो बॉन्ड बना हुआ है वो तो यहाँ पे तीन है। तो मैं कहूँगा वाह, अब मैं प्राउड करूँगा कि यार तुम मेरे स्टूडेंट हो। यस, अब लग रहा है कि यार असली में जो है वो आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यस ये तीन कार्बन, जो ये जो बीच वाला कार्बन है वो अपना तीन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तीन बॉन्ड का। ये देखिए मैंने जो है आपको हाईलाइटेड कर दिया, दो तो इधर और एक उधर। तो अब बचे कितना इसका पास अपना बॉन्ड और शेयर करने का, तो सिर्फ एक। क्यों, क्योंकि एक कार्बन पे चार बॉन्ड होना चाहिए, तो तीन तो अपना शेयर ही कर दिया था, एक बचा हुआ था तो एक मैंने ऊपर कर दिया, चार हो गया इसका। अब उसके बाद आया थर्ड वाले कार्बन का बारी। तो थर्ड वाला कार्बन जो है वो बेचारा क्या किया है, ओहो ये क्या हो गया, एक सेकंड फ्रेंड, ओ माय गॉड। हाँ, तो अब जो है बारी है वो हमारा थर्ड वाले कार्बन का। सो थर्ड वाले कार्बन का देखिए, तो ये सिर्फ बेचारा एक ही बॉन्ड शेयर कर रहा है, यानी अब भी इसके पास क्या है, अब भी इसके पास तीन बॉन्ड शेयर करने का क्षमता है। तो इसने तीन बॉन्ड ऐसे शेयर कर लिया। सो बस हो गया। अब जहाँ जहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है वहाँ वहाँ हाइड्रोजन बैठा दीजिए और देख लीजिए कि आपका काम होता है कि नहीं। सो हाइड्रोजन मैंने यहाँ बैठाना स्टार्ट कर दिया, इस तरह से जो है वो हाइड्रोजन यहाँ बैठ गया। हाइड्रोजन गिनिए क्या 6 है, तो एक, ओ सॉरी, 1 2 3 4 5 और ये है आपका 6। जी हाँ, 6 यहाँ पे हाइड्रोजन भी हमारा बन गया और फार्मूला ही था C3H6। तो ये देखिए आपका यहाँ पे बन के तैयार हो गया क्या चीज़, स्ट्रक्चर आपका प्रोपीन का। सो उम्मीद है समझ गए होंगे। उसी तरह से ब्यूटीन का बना लीजिए, ब्यूटीन का कीजिएगा तो ब्यूटीन का भी चलिए मैं करके दिखा दे रहा हूँ। ब्यूटीन के लिए 4 कार्बन, तो 1 2 3, यहाँ पे एक बार कर लेता हूँ 4। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसने जो है अपना 4 बना लिया, क्योंकि ब्यूटीन का जब मैं बनाने जा रहा हूँ तो 4 हो गया। अब उसके बाद ये जो है डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन इसलिए करना है कार्बन कार्बन के बीच में, क्योंकि अल्कीन हम लोग पढ़ रहे हैं। सो डबल बॉन्ड कहीं पे लगा लेंगे, चलो यार बीच में ही डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं। तो ये लो यहाँ पे अब हो गया अल्कीन का पूरा ये फैमिली। अब ये बना अल्कीन का फैमिली, क्योंकि डबल बॉन्ड अब हमें यहाँ दिख रहा है। अब देख लो सब कार्बन का, तो पहले वाले कार्बन का ये आपका पहला है, ये दूसरा कार्बन है, ये आपका तीसरा है और ये आपका चौथा है। सो पहले वाले कार्बन का देख रहे हैं, तो पहले वाले कार्बन में सिर्फ एक ही जो है वो क्या हो रहा है, बॉन्ड निकला हुआ है, सिर्फ एक ही बॉन्ड यहाँ निकला हुआ पहले वाले कार्बन के लिए, पहले वाले के लिए। सो यानी ये 3 बॉन्ड और अपना निकालेगा। सो इसका 3 बॉन्ड जो है, 3 बॉन्ड बॉन्ड जो है वो और बना लेते हैं इसका। सो इसका 3 बॉन्ड और बनेगा इस तरह से। अब दूसरे वाले कार्बन का देखें तो यार दूसरे वाले कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड शेयर कर रहा है। देखिए 2 तो इधर और एक आपका पहले वाले से। सो 3 बॉन्ड शेयर कर रहा है, यानी एक और बॉन्ड इसके पास सिर्फ बचेगा। सो ये बेचारा जो है वो सिर्फ एक ही बॉन्ड जो है वो अपना बनाएगा, तो इसके पास जो है सिर्फ एक बन गया यहाँ पर। तीसरे वाले का देखेंगे तो तीसरे वाला भी जो है वो अपना 3 बॉन्ड ही शेयर कर रहा है। ये देखिए 2 जो है वो दूसरे वाले कार्बन से और एक जो है वो चौथे वाले से जो है वो शेयर कर रहा है, यानी इसके पास भी जो है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ कितना, एक ही बॉन्ड शेयर करने का। और चौथे वाले कार्बन का देखें तो चौथा वाला कार्बन भी बेचारा पहले वाले जैसा ही सिर्फ एक ही बॉन्ड का शेयर कर रहा है, तो यानी इसके पास भी जो है वो 3 बॉन्ड शेयर करने का भी क्षमता है। तो ये भी जो है वो 3 बॉन्ड इस तरह से शेयर कर लेगा। अब जहाँ जहाँ पे बॉन्ड लगा हुआ है वहाँ वहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, बैठा दीजिए, आपका काम हो गया। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन और 4 कार्बन। सो C4H10, ये देखिए यहाँ पर आपका बन गया C4H10 का फॉर्मूला।
C4H10 का ये बन गया फार्मूला, यानी किसका, ब्यूटीन का जो है वो आपका फार्मूला बन के तैयार हो गया। सो इस तरह से आप जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे और फार्मूला लिखेंगे। बस आपके एग्जाम में यही आएगा, अगर आएगा भी तो पूछेगा भी CBSE, तो यही चीज़ आपसे पूछेगा। सो मैंने आपका पूरा कहानी जो है वो पढ़ा दिया है। अब एक एक चीज़ जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है अल्कीन का, ठीक है, आप पढ़ लीजिए अब इसको, ठीक है। जैसे इथीन है तो इथीन का फॉर्मूला जो होगा वो आपका क्या होगा, C2H4 हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर बना, और अगर आप अलग स्ट्रक्चर देखेंगे इस तरह से तो ये आपका ये वाला हो गया इस तरह से, ठीक है। चलिए इस वाले स्ट्रक्चर में वही कुछ नहीं है, खास नहीं है। जो भी जितने भी कार्बन पे, जैसे इस वाले कार्बन पे देखिए, पहले वाले कार्बन पे देखिएगा, पहले वाले कार्बन पे देखिएगा तो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। सो बस क्या करना है, 2 हाइड्रोजन पहले वाले कार्बन पे लगे हुए हैं तो C लिखिएगा, और 2 हाइड्रोजन लगे हैं तो CH2 हो जाएगा। एंड देन उसके बाद दूसरे वाले कार्बन पे देख रहे हैं तो दूसरे वाले पे भी 2 लगे हुए हैं, और उनके बीच में जो है वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है। तो इस तरह से ये पहले वाला CH2 लिख करके इनके बीच में इस तरह से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कीजिएगा, एंड देन उसके बाद जो है दूसरे वाले में भी इस तरह से लिख लीजिएगा CH2। बस वही चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। चलिए हर चीज़ का डाउट मैं आपको क्लियर कराते चलूँगा, हर चीज़ का। चलिए तो अब फिर से आपके पास जो है वो होमवर्क आ चुका है कि ये जितने भी अब दिए हुए हैं आपको अल्कीन ग्रुप का, वो सारे का जो है आपको स्ट्रक्चर और फार्मूला जो है वो बना के, और व्हाट्सएप का ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जो है वो आपको क्या करना है, शेयर कर देना है इस तरह से करके, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है वो मैं आपका चेक करूँगा। चलिए सो हो गया आपका अल्केन और अल्कीन, 2 चीज़ हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे आपका कुछ आइसोमर जो है, आइसोमेरिज्म जो है वो पढ़ना है, लेकिन उससे पहले जो है थोड़ा सा जो है हम लोग अल्काइन का भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अल्काइन का भी जो है, अल्काइन का दिया है कि नहीं, ये तो साइक्लो आ गया, अल्काइन ग्रुप का नहीं दिया है। अल्काइन का यार मैंने डाला था यार कंटेंट में, तो हाँ ये रहा अल्काइन का। देखिए अल्काइन का यहाँ दिया हुआ है इस जगह पर, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैं आपको पहले अल्काइन का जो है कहानी बता दे रहा हूँ, उसके बाद ये सारा स्ट्रक्चर का होमवर्क जो है वो आपका रहेगा। होमवर्क जो है वो सारा बनाना है आपको, घर पे सिर्फ बैठना ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको अल्काइन का जो है सारा कहानी बता दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। चलिए सो अल्काइन के लिए क्या आप तैयार हैं, अल्काइन ग्रुप पढ़ने के लिए क्या आप तैयार हैं, तो आप बोलेंगे यस। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अल्काइन को, अल्काइन ग्रुप को पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा इसमें भी देखिए, तो इसमें भी जो है आपको लास्ट में YNE जो है वो देखने को मिल रहा होगा, YNE दिख रहा है ना। सो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर भी जो लास्ट में जो है, अगर किसी भी चीज़ में अगर लास्ट में आपको YNE देखने को मिलेगा तो आप समझ जाइएगा कि क्या है, वो आपका अल्काइन ग्रुप का जो है वो आपका कहानी बनेगा। क्या बनेगा, अल्काइन ग्रुप का कहानी बनेगा। चलिए देन अब हम लोग नीचे देखते हैं अब इसके बारे में, अल्काइन ग्रुप के बारे में। तो एक चीज़ याद रखिएगा, इसका जनरल फार्मूला इसका बनेगा CnH2n-2, ये इसका याद रखिएगा। अब जैसे आपसे कोई पूछ दिया कि यार बताओ अब यहाँ भी याद रखिएगा, यहाँ भी आपका मीथेन और इथेन ये सब चीज़ जो है आपको यहाँ पे नहीं बन सकता है, ठीक है। मीथेन इथेन जो है वो आपका यहाँ पे नहीं बनेगा। प्रोपेन जो है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। सो अब यहाँ पे आपसे कोई पूछेगा कि भाई बताओ प्रोपेन का स्ट्रक्चर जो है वो मुझे बना के दिखाओ। किसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, किसका बना के दिखाओ, इथेन का। यहाँ पे मीथेन जो है वो आपको नहीं बनेगा, मीथेन में कर रहा हूँ यार, मिथाइन जो है वो आपको यहाँ नहीं बनेगा, इथाइन से आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। सो आपसे कोई कहेगा कि यार बताओ चलो इथाइन का बताओ, आपसे टीचर बोला कि भाई बताओ इथाइन का फॉर्मूला बताओ तो आप बोलेंगे यार सर इथाइन का आपने मुझसे फार्मूला पूछा है। चलो तो ये लो, इथ है तो 3, आप इथ है तो 2 कार्बन तो C2 हो जाएगा। उसके बाद H2 × 2 - 2, सो C2H 4 में से 2 जाएगा 2, सो C2H2 जो है वो सर जी फार्मूला बन के तैयार हो गया। मीथेन का यहाँ भी आप मिथाइन का यहाँ नहीं बनेगा, इथाइन से जो है यहाँ भी स्टार्ट होगा, ठीक है।
स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे C2H2 जो है वो बन के तैयार हो गया। तो चलिए अब इसका स्ट्रक्चर भी बना दो। सर ने आपको बोला भाई स्ट्रक्चर भी बता दो, तो ये लीजिए ना सर जी, यार ये लीजिए स्ट्रक्चर। 2 कार्बन है, 2 कार्बन बना दिए। कार्बन कार्बन के बीच में आइन ग्रुप का हम लोग पढ़ रहे हैं अल्काइन का, तो ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड बना दिए। अब दोनों कार्बन में जो है वो एक एक बॉन्ड और चाहिए, तो ये लो एक एक बॉन्ड, और इन पर जो है वो हाइड्रोजन मैंने बैठा दिया 2, और इस तरह से आपका बन के तैयार हो गया। 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन आपको बन गया, बीच में ट्रिपल बॉन्ड यानी अल्काइन ग्रुप जो है वो बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से जो है वो आप सारा जो है वो बना सकते हैं अपना अल्काइन का। सो उम्मीद है आप समझ गए होंगे स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के साथ साथ क्या चीज़, स्ट्रक्चर के साथ साथ इसका बनाना फार्मूला भी। तो इस तरह से अल्काइन का भी जो है वो मैंने कंप्लीट किया, ठीक है। तो आप ये सारा चीज़ जो है फार्मूला, स्ट्रक्चर, ये सारा चीज़ का होमवर्क जो है वो एक बार चेक करा लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल के। अब हम लोग आते हैं आइसोमेरिज्म पर, और आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या करें, स्टार्ट करें आइसोमेरिज्म ना यार, आज हम लोग कैसे भी करके कंप्लीट करना ही करना है। तो स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म, स्टार्ट कर ले, स्टार्ट कर ले आइसोमेरिज्म की नहीं। तो आप बोलेंगे यस यस क्यों नहीं, स्टार्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। आइसोमेरिज्म क्या होगा, द कंपाउंड विच पोजेस द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी एक ऐसा कंपाउंड जो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे मीथेन का CH4, तो ये चीज़ सेम हो, यानी कार्बन एक ही हो, ठीक है, और हाइड्रोजन भी 4 ही हो, बट क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, बट उनके बीच में जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, स्ट्रक्चर जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, वो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो डिफरेंट हो, क्या हो, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर बने। तो उस तरह की चीज़ को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म, उस तरह की चीज़ को हम लोग बोलेंगे आइसोमेरिज्म, यानी द कंपाउंड विच पोजेस द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, देन दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म एंड द फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। सॉरी, उसको हम लोग बोलेंगे आइसोमर्स, और उस फिनोमिनो के जो है, उस फिनोमिनन जो है, उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जांपल है ब्यूटेन विथ ए मोलिकुलर फार्मूला इज, ओहो गलत दे दिया है, C2H10, ये गलत है। ब्यूटेन का ये फार्मूला जो है वो गलत है यार, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ब्यूटेन का यार फार्मूला से आप निकाल भी सकते हैं, ब्यूटेन का फार्मूला, सॉरी ये चीज़ क्या चीज़, फार्मूला से आप ब्यूटेन का निकाल भी सकते हैं, जो मैंने आपको सारा फार्मूला दिया है ऊपर। क्या होगा ब्यूटेन का, C ब्यूट है तो क्या हो जाएगा 4, फिर उसके बाद H 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2, इससे दिख रहा है कि आपको यहाँ पे बनेगा C4 और H10। तो ये हो गया आपका ब्यूटेन का फार्मूला C4H10, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है ब्यूटेन विथ ए मॉलिक्यूलर फार्मूला एज C4H10, यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे दिया है एग्जांपल में, ये देख लीजिए, ये देखिए आपका ब्यूटेन है सामने, 4 कार्बन एटम का, CH3 CH2 CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड वाले N ग्रुप का, यहाँ पे देखिए N लगा हुआ है, तो इसे हम समझेंगे कि ये अल्केन का है, ठीक है। तो N ग्रुप का जो है आपको यहाँ पे 4 कार्बन जो है वो लगा हुआ दिख रहा है। तो ये आपका एक सिंपल सा एक स्ट्रेट चैन है, ये स्ट्रेट चैन आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, सिंपल सा एक स्ट्रेट चैन में। तो स्ट्रेट चैन है तो इसको हम लोग बोलेंगे N ब्यूटेन यानी नॉर्मल ब्यूटेन, N ब्यूटेन यानी नॉर्मल ब्यूटेन। बट अगर इसी में हम एक ब्रांच निकाल दें, यानी कि एक स्ट्रेट चैन जो है, स्ट्रेट चैन हम लोग रखें बट 3 ही कार्बन का स्ट्रेट चैन रखें, और उनके बीच में, और यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, क्या छूट गया वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक बॉन्ड देना जो है वो छूट गया है, और इनके बीच में जो है इस तरह से, ठीक है, हाँ चलिए। और मैं क्या करूं, ऊपर जो स्ट्रेट चैन है उस स्ट्रेट चैन को तो मैं 3 ही कार्बन का रखूं, और एक जो चौथा कार्बन है उस कार्बन को उठा के मैं नीचे लाके ब्रांच बना दूं, जैसे जो पेड़ का टहनी होता है ना, ब्रांचेज होते हैं ना, उस तरह से मैं इसका भी एक ब्रांच बना दूं। तो ये आपका बनेगा, तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका आप जब कीजिएगा नेमिंग, तो ध्यान से समझिएगा फ्रेंड, इसका नेमिंग कीजिएगा तो इस तरह का नेमिंग को हम लोग बोलेंगे आइसोब्यूटेन,
आइसो, आइसो का मतलब हो गया आइसोमेरेज में जिसको बोलते हैं, तो उसी में हो जाएगा आइसो। सो हम इस चीज़ के नेमिंग को कहेंगे आइसोब्यूटेन, ठीक है, जिसमें ब्रांच निकला हुआ और उसका हर कार्बन का नाम गिन के आपने किया है, जैसे 1 2 3 4, चारों को गिन के किया तो आइसोब्यूटेन। अगर चारों को अगर आप नहीं गिने रहते तो आप कैसे करते, तो ऊपर 3 कार्बन और नीचे आपका ये CH3 लगा हुआ है, CH3 है तो क्या हो जाएगा बता दो। हाँ, यस, मीथेन। सो आप यहाँ पे लिखेंगे मीथेन, मीथेन सॉरी 2 मीथेन, और उसके बाद क्या है 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोप। सो 2 मीथेन प्रोपेन, या फिर सॉरी ये गलत बोल दिया यार, गलत हो गए हो। यहाँ पे आप लिखेंगे 2 मिथ प्रोपेन, प्रोपेन, इस तरह से जो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 2 पर तो मीथेन ग्रुप लगा है और उसके बाद जो है आपका क्या है 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा। सो ये आपका अलग नेमिंग है, ये चीज़ आपको जो है वो बाद में पढ़ना है, अभी नहीं। सो आइसोमेरेज में उम्मीद है आप समझ गए होंगे, जिसका तो फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी यहाँ देखिए इस वाले में भी जो है आपका कार्बन कितने हैं, इस वाले में भी आपका कार्बन 4 ही है और इसमें भी आपका कार्बन एटम 4 ही है, बट स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। स्ट्रक्चर में क्या है डिफरेंट है, तो इस तरह के जो है स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर को जो है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट, इस तरह की चीज़ को हम लोग कहेंगे क्या, तो आइसोमेरिज्म कहेंगे। इस तरह की चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे आइसोमेरिज्म कहेंगे। सो आइसोमेरिज्म उम्मीद है आप समझ गए होंगे किसको कहते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, आगे हमारा क्या, आगे हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। आगे अब हमारा क्या है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। तो चलिए देख लेते हैं अपना साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या है कैसे है। सो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पे हम लोग आ चुके हैं फ्रेंड। सो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में क्या है, इन एडिशन टू चैन कार्बन कंपाउंड ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म रिंग, यानी कि एक चैन बन रहा है और कार्बन कंपाउंड जो है वो एक पे एक ज्वाइन करके एक रिंग टाइप का बना ले रहा है, यानी एक क्लोज लूप बना ले रहा है कार्बन कंपाउंड। तो उस तरह के जो स्ट्रक्चर है, उस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। उस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सच कंपाउंड इज कॉल्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। उस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जैसा आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, इन सारे स्ट्रक्चर को मैं कराऊंगा एक एक करके, अभी इंपॉर्टेंट है इसीलिए। जैसे आपका यहाँ पे देखिए साइक्लोप्रोपेन लिखा है, साइक्लोप्रोपेन। सो साइक्लो से हमें ये पता चला कि यार ये तो एक साइकिल का रूप में यानी एक क्लोज लूप बना रहा होगा, इससे हमें ये पता चला। और जब यहाँ पे इसने प्रोपेन डाल दिया तब मुझसे ये पता चला कि प्रोप से पता चला कि यार 3 कार्बन होगा और एन से पता चला कि हर में सिंगल बॉन्ड होगा। तो इस तरह से आप पता करेंगे और इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसका फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो क्या हमें पता चला साइक्लोप्रोपेन से कि यार साइक्लो का मतलब हो गया स्ट्रक्चर बनाने के लिए, साइक्लो का मतलब हो गया यार ये तो क्लोज लूप बनाएगा। उसके बाद प्रोप से पता चल रहा है यार इसमें तो 3 कार्बन है और एन लगा हुआ है लास्ट में, तो यार ये तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, हर कार्बन पे सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो इस तरह से आप सोचेंगे अपने दिमाग में और सारा चीज़ बना के ला देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर सब चीज़ जो है जो मैंने आपको सोच के बताया, C3 जो है आपका बन जाएगा, अल्केन वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो C3H6 जो है H8 बल्कि C3 और H8 होगा ना, हाँ C3 और H कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, 6 और 2 8, हाँ 8 हो जाएगा इस तरह से। और उसके बाद आपको स्ट्रक्चर जब बनाना है तो यार साइक्लिक बनाना है यानी कि क्लोज लूप वाला बनाना है, तो आप इस तरह से कार्बन का जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से करेंगे क्लोज लूप में। और उसके बाद जो भी कार्बन पे जितना और बॉन्ड लगना चाहिए बॉन्ड लगा के और उस पर हाइड्रोजन ग्रुप लगा दीजिएगा, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा। और नॉर्मल स्ट्रक्चर में जो है एक कार्बन पे जितना हाइड्रोजन लगा है उस तरह से लगा के, जैसे CH2 ऊपर नीचे भी CH2, इस तरह से CH2 और सिंगल बॉन्ड इसलिए क्योंकि अल्केन ग्रुप है, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड लगा के आप इसको कर देंगे। इस तरह से ये सारा ऐसे दिया हुआ है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, इन सारे होमवर्क जो है वो आप कर लीजिएगा प्लीज़। ये आपका सारा होमवर्क है, प्लीज़ आप कर लीजिएगा। साइक्लोहेक्सेन का ये देख लीजिए स्ट्रक्चर इस तरह का, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। CH2 फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड, ये आपको ऐसे बना हुआ है, ठीक है। चलिए सो
आगे बढ़े, आगे देखते हैं। तो आप लोग जो है वो इसको देख लीजिएगा, साइक्लोहेक्सेन। ये सारा अब होमवर्क रह गया, मैंने स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, क्या है, कैसे है, वो सारा चीज़ मैं आपको करा के दिखा दिया। ठीक है, चलिए। सो अब बारी है आपका फंक्शनल ग्रुप। ओहो, फंक्शनल ग्रुप अब आ गया आपके सामने। तो यार क्या कहते हो, स्टार्ट कर ले आओ फंक्शनल ग्रुप, जल्दी बोलो। फंक्शनल ग्रुप है, उसके बाद आपका क्या है, होमोलोगस सीरीज। ओहो ओ खत्म, बस 2 ही टॉपिक बच गया भाइयों। एक तो आपका फंक्शनल ग्रुप और दूसरा होमोलोगस सीरीज। उसके बाद आपका ये जो चैप्टर है वो टाटा बाय बाय। इस पे हम लोग जम के एकदम क्वेश्चन करेंगे, जम के जो है वो क्वेश्चन करेंगे। यार इतना क्वेश्चन कर लेंगे ना, उससे बाहर आपका सीबीएसई नहीं पूछेगा, इतना क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलो। चलिए पहला अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब क्या, फंक्शनल ग्रुप को, और फंक्शनल ग्रुप को कंप्लीट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है भाई, एन आइटम और ग्रुप of atom which largely determine the chemical properties of an organic compound is called functional group। यार ये कह रहा है ना कि यार ये एक एटम या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम जिसका कि हम लोग लार्जली डिटरमाइन करें कि यार ये किस चीज़ से है। यानी हम लोग जो है, जैसे हम लोग इंसान में क्या होता है कि यार ये कौन सा जो है कास्ट का है, ये कौन सा कास्ट का है, ये कौन सा कास्ट का नहीं है, होता है ना ऐसा। तो उसी चीज़ को अलग करने का कि ये पांडे है, ये तिवारी है, ये सिंह है, ये चीज़ अलग करने का जो हम लोग का टाइटल होता है ना, वो चीज़ करना। ठीक है, अलग अलग जो है नामों से पहचानना, उसी को हम लोग कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। यानी एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच लार्जली डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पहचाने बहुत बड़े मात्रा में ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसको हम लोग कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। नहीं आया तो यार नीचे अभी और है, घबराओ मत। फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूरा हिस्ट्री उठा के लाऊंगा मैं आपके लिए। क्या है समझिएगा। पहला है आपका, ओहो, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कार्बन इज वेरी फ्रेंडली एलिमेंट्स बिकॉज इट ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एलिमेंट्स सच एज हेलोजन्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। यार एक चीज़ याद रखो, कार्बन जो है ना वो बहुत फ्रेंडली जो है वो आपका एक एलिमेंट होता है, बहुत फ्रेंडली एलिमेंट होता है, जो कि क्या करना चाहता है, वो किसी के भी साथ अपना बॉन्ड का फॉर्मेशन करना चाहता है, किसी के भी साथ वो अपना बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। किसके किसके, जैसे हाइलोजन्स हुआ, हाइलोजन्स में आपका क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपका हाइलोजन्स फैमिली कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा कार्बन आइटम, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस, इन सबके साथ जो है वो अपना बॉन्ड का फॉर्मेशन करना चाहता है, सबके साथ ये फ्रेंडली रहता है। ठीक है, समझ गए। तो ये होता है कार्बन का। इससे हमें कार्बन से क्या पता चलेगा फंक्शनल ग्रुप, वो नीचे अभी देखेंगे, हबड़ाइए नहीं। क्या है, दीज एलिमेंट्स में रिप्लेस वन और मोर हाइड्रोजन्स of a hydrocarbons chain in such a way that the covalency of hydrogen remains satisfied। यानी कि क्या होता है कि ये जो दीज एलिमेंट्स यानी जो हाइड्रोजन्स फैमिली है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये क्या करता है, एक कार्बन एटम्स में से जो है एक चीज़ को यानी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और उसके जगह पे वो खुद आके बैठ जाता है, और कार्बन का जो वैलेंसी होता है यानी जो कोवैलेंसी, जो टेट्रा वैलेंसी, जो उसका सेटिस्फेक्शन है, उसको वो कंप्लीट करके रखता है। बट क्या करता है कि एक हाइड्रोजन को रिमूव करता है और उसके जगह पे या तो हाइड्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कुछ भी आके ऐड हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, फंक्शनल ग्रुप। अभी नीचे है, अभी हबड़ाई नहीं, अभी तो आपका कहानी चल रहा है ना सारे चीज़ का, ऐसा क्यों हो रहा है। देन एज अ रिजल्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, ये जो रिजल्ट हो रहा है रिप्लेस करने का, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फंक्शनल हाइड्रोजन ग्रुप या फिर जो अदर ग्रुप से वो आके वहाँ पे ज्वाइन हो जा रही है कार्बन के साथ। वहाँ से क्या ये हो रहा है कि एक न्यू कंपाउंड जो है वो हमें फॉर्म्ड होता हुआ दिखता है। जैसे नीचे अभी आपको है, कहानी इतना भर के लाया हूँ आपके लिए ना कि मत पूछिए। क्या है, इन दिस न्यू कंपाउंड, इस कंपाउंड में क्या हो रहा है कि द एलिमेंट्स रिप्लेसिंग हाइड्रोजन ऑफ ए पेरेंट हाइड्रोकार्बन, यानी एक पेरेंट हाइड्रोकार्बन से, यानी कार्बन हाइड्रोजन का एक कंपाउंड है, उसमें से एक हाइड्रोजन को निकालना। ठीक है, एंड चैन इज रिफरेड टू द हेट्रो एटम। तो जो भी कंपाउंड, जैसे हाइड्रोजन आके एक हाइड्रोजन एक कार्बन के कंपाउंड में से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, तो जो कंपाउंड उस कार्बन के कंपाउंड से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, उस तरह के कंपाउंड को हम लोग कहते हैं हेट्रो एटम।
उस तरह के कंपाउंड को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हेट्रो एटम्स। सो उम्मीद है आप हेट्रो एटम्स किसको कहते हैं वो समझ गए होंगे कि एक ऐसा जो है एलिमेंट जो कि कार्बन के कंपाउंड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद वहाँ पे आके ऐड हो जाता है, उस एलिमेंट को हम लोग कहते हैं हेट्रो एटम। समझ गए? चलिए सो नीचे देखते हैं, नीचे है आपका दीज हेट्रो एटम्स इन टर्म्स गिव स्पेसिफिक केमिकल्स प्रॉपर्टीज। अब जब ये ऐड होती हैं तो उस कंपाउंड का पूरा जो स्पेसिफिक जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको न्यू फॉर्म में जो है वो चेंज कर देती हैं, पूरी तरह से चेंज कर देती हैं। नेचर उसका लेंथ ऑफ कार्बन चेन, वो सारा चीज़ वो चेंज कर देती हैं। बस उसी चेंज को ही हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। उसी चेंज को हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, समझ गए यार? फंक्शनल ग्रुप का पूरा कहानी उठाया हूँ मैं। चलिए, सो ए फंक्शनल ग्रुप में डिफाइंड एज द एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स विच लार्जली डिटरमाइंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफाइन करता है किसी भी एटम या फिर किसी भी कार्बन के कंपाउंड को, उसके मॉलिक्यूल्स का, कि उसके साथ जो भी चीज़ जुड़ा हुआ है वो किस चीज़ का है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो सारा चीज़ को वो जो है वो क्या कर रहा है, डिटरमाइन करता है एक फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इथेन दिख रहा है, ये आपका पूरा पिक्चर आपका इथेन का है, ये पूरा इथेन है। बट इसी इथेन में से एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया, एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया और ऐड कर दिया इसके जगह पर OH ग्रुप को। OH का मतलब होता है अल्कोहलिक ग्रुप, तो OH जो है हमने उसमें ऐड कर दिया, अल्कोहलिक ग्रुप को ऐड किया। तो यार इथेन था, बट अब इसका नाम चेंज होके क्या हो गया, इथेन से अब इसका नाम चेंज होके इथेनॉल हो गया। क्योंकि अल्कोहल का जो लास्ट वाला में हम लोग ऐड करते हैं, जैसे इथेन में से इथेन में से ANE लास्ट में ऐड करते हैं ना, तो हमको पता चल जाता है कि यार ये अल्केन ग्रुप का है। ठीक है, ठीक है। तो उसी तरह से अल्कोहल का भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसी तरह से अल्कोहल जब लिखिएगा तो अल्कोहल में देखिए, अल्कोहल में जो है वो आपको लास्ट में यहाँ पर देखिए OH ग्रुप मिला हुआ दिख रहा है। फिर से मैं इसको करता हूँ, थोड़ा सा मोटा हो गया। जैसे आप अल्कोहल करते हैं, अल्कोहल लिखते हैं तो लास्ट में देखिए यहाँ पर फ्रेंड, तो लास्ट में यहाँ पर OH ग्रुप OL दिख रहा है अल्कोहल में। तो और इसको हम लोग अल्कोहल को शॉर्ट में लिखते हैं क्या, तो शॉर्ट में OH लिखते हैं। और नेमिंग में जो है हम कैसे पहचानेंगे, तो नेमिंग में लास्ट में OL लगा हुआ होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो अल्कोहल ग्रुप का है। जैसे इस इथेनॉल में देखिए, तो इथेनॉल में आपको लास्ट में क्या दिख रहा है, OL लगा हुआ दिख रहा है, तो हम समझ गए कि यार इसमें अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। यानी अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर बनाते समय किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पर OH ग्रुप ऐड कर देंगे, जो कि आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में। इथेन के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक OH जो है उसके जगह पे आके ऐड हो गया, यानी अल्कोहल ग्रुप बना लिया। तो ये जो ग्रुप जो अलग अलग बन रहा है किसी अलग कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड को हटाकर, एक एलिमेंट को हटाकर, तो इसी ग्रुप को हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जो यहाँ पे अल्कोहल आके ऐड हो गया, इसी ग्रुप को हम लोग कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। सो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कुछ फंक्शनल ग्रुप जो है मैं आपके लिए उठा के लाया हूँ जैसे यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन और ऑक्सीजन, ये सारा आपका फंक्शनल ग्रुप है। क्लोरीन का जैसा Cl जो है वो आपका ऐड हो जाएगा और नेमिंग में हम उसका यूज़ करेंगे क्लोरीन का क्लोरो। ब्रोमीन जो है वो ऐड होगा तो नेमिंग में हम उसको ब्रोमो यूज़ करेंगे। अल्कोहल जो है OH ग्रुप का हाइड्रोक्सी हम लोग यूज़ करेंगे। ये आपका अल्डेहाइड ग्रुप है, ये आपका क्या है, कीटोन है, और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का है, कार्बोक्सिली जो है हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप का जो है नेमिंग है, आप इसको याद कर लीजिएगा, NCERT के बुक से डायरेक्ट है। तो यार ये पूछने का तो हक है CBSE का, सो प्लीज़ आप उसको याद कर लीजिएगा फंक्शनल ग्रुप को। सो देन लास्ट टॉपिक अब हम लोग का होमोलोगस सीरीज़। सो होमोलोगस सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग अपना इस चैप्टर को जो है द एंड करके और इसका जो है एक टेस्ट सीरीज भी और पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे दम तक। तो जो भी आपको जो भी टॉपिक में डाउट भी होगा तो सारा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि हम लोग इस तरह से कर रहे हैं ताकि आपका एक भी डाउट बच ना जाए। ठीक है, चलिए। सो होमोलोगस सीरीज क्या है? इट इज़ अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है फैमिली है जिसमें हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, जिसमें कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम होता है। फार्मूलाज ऑफ सक्सेसिव मेंबर, जो फार्मूला होता है उसमें सब चीज़ सेम होता है, बट डिफरेंट क्या होता है भाइयों? तो याद रखिए, डिफरेंट आपका होता है CH, ओह गलत लिखा है यहाँ पर,
यहाँ पर इसने गलत कर दिया, ये CH नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका CH नहीं है। इस CH के जगह पे आप जो है यहाँ पे कर लीजिएगा क्या, इस CH के जगह पे आप जो है वो कर लीजिएगा CH2। इस CH के जगह पे आप कर लीजिएगा CH2। सो डिफर क्या होता है, यानी कि मेंबर होमोलोगस सीरीज में क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप सब में सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप सब में सेम होता है, बस डिफरेंट आपका CH2 का होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। और उसको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है हम लोग सजा के लिख देते हैं, तब बस उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। उसको हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीजिंग में सजा के लिख लेते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। इसमें बहुत सा चीज़ गलत लिखा हुआ है, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा। मैं आपको होमोलोगस सीरीज जो है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे स्पेस लेकर, ठीक है, इस जगह पर होमोलोगस सीरीज के बारे में। होमोलोगस सीरीज में मैंने क्या बोला कि फंक्शनल ग्रुप तो सेम होगा, बस डिफरेंट क्या होगा, तो CH2 का डिफरेंट होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ, जैसे आपका हो गया CH3OH, ये आपका पहला हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा क्या, C2H कितना हो जाएगा, C2 और H आपका कितना हो जाएगा, 4 2 6, C2 और कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 2 2 4 5 6, 6 में से घटा दो तो 5, C2H5OH, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, C3H कितना हो जाएगा, 8, तो यहाँ पे C3H7OH। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट, OH ग्रुप तो सब में सेम है, OH ग्रुप सब में सेम है, बट डिफरेंट क्या है, तो ये देखिए यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, C2H5 लगा हुआ है, C3H7 लगा हुआ है। ये आपको यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिल रहा है। अब डिफरेंट भी इसमें देखने को क्या मिल रहा है, मैं एक काम करता हूँ, हल्का सा इसको जो है थोड़ा सा मैं दूर लिखूँगा, इस चीज़ को जो है मैं थोड़ा सा जो है वो आपको दूर लिखने की कोशिश करता हूँ। ओह ये क्या हो गया, एक सेकेंड फ्रेंड, हाँ ठीक है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस चीज़ को, एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड बस रुकिएगा, इसको थोड़ा सा मैं सजा लूँ। इस चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ इस जगह पे, ठीक है। चलिए अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या कि CH3OH, C2H5OH और नीचे में आपका है क्या C3H7OH। तो ये तो OH यानी फंक्शनल ग्रुप तो सब में सेम है, अल्कोहल सब में है, बट डिफरेंट आपका क्या हो रहा है, एक तो CH3 लगा हुआ है, दूसरा में C2H5 लगा हुआ है, तीसरा में C3H7 लगा हुआ है, ये डिफरेंट है। अब इसमें भी डिफरेंट क्या है तो वो भी देख लीजिए क्या है। इस वाले में देखिएगा तो इसमें आपका CH2 CH3 है यहाँ पर, तो इस CH3 में अगर मैं CH2 और ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, तो एक C और ये रहा 2C, तो यहाँ पे 2C हो गया, 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन मिलके 5 हाइड्रोजन, यानी C2H5, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, C2H5 देखने को मिल रहा है। यानी अगर मैं CH3 में CH2 ऐड कर दूं तो मुझे अगला वाला ग्रुप मिल जाएगा C2H5 और OH जो है फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। उम्मीद है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, पहले तो CH3 1 कार्बन 2 कार्बन फिर 3 कार्बन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा के मैंने लिखा है। उसी तरह से नीचे वाला में देखिए तो यहाँ पर जो आपको CH2 मिला है, C2H5 मिला है, इसमें आप ऐड कर दीजिए CH2 ग्रुप को। तो जब ये ऐड कीजिएगा तो 2 कार्बन आपका C2H5 में है और एक आपका CH2 में से C कार्बन, तो मिल के हो गए कितने, 2 और 1 3 कार्बन, तो C3 आप यहाँ पे लिख लेंगे, C3। उसके बाद हाइड्रोजन आपका कितना है, तो C2H5 में 5 हाइड्रोजन है और CH2 में 2 है, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हाइड्रोजन, यानी CH3H7 हो जाएगा। जो कि आप देखिए यहाँ पर थर्ड वाले में जो है, यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है इस जगह पर C3H7। बाकी OH फंक्शनल ग्रुप सब जगह सेम है, बस डिफरेंट क्या है तो मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो उसको अरेंज कर दिया है। और CH2 अगर मैं ऐड करते चलूँ तो मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब चीज़ मिलते चला जा रहा है। तो बस उसी अरेंजमेंट को जो है हम लोग क्या कहते हैं, उसी अरेंजमेंट ऑफ सीरीज को हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज। उम्मीद है आप समझ गए होंगे होमोलोगस सीरीज किसको कहते हैं, जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो सेम हो बट डिफरेंट आपका CH2 का हो। CH2 का हर में जो है हर ग्रुप में CH2 का
डिफरेंट करता हुआ चला जाए, ठीक है। तो उसी सीरीज को, उसी अरेंजमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो हम लोग अरेंज कर देते हैं, तो उसी अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट होता है टॉपिक आपका, जो भी मैंने पढ़ाया आपका कार्बन एंड कंपाउंड का, यानी पूरा चैप्टर जो है कार्बन एंड कंपाउंड हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगर बिहार बोर्ड का कोई स्टूडेंट आपके संपर्क में है तो आप उनको बताइए कि इस चैनल पर बिहार बोर्ड का भी पूरा फुल कोर्स जो है फ्री में चल रहा है, प्रैक्टिस सेशन पूरा चलता है, ठीक है। और बाकी अगर सीबीएसई की तरफ से कोई भी रिजल्ट आउट होने का अपडेट मिलेगा तो आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगा। तो यार इस तरह का बेहतरीन क्लास देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। संस्कृत का फुल कोर्स कंप्लीट हो चुका है, अब बस आपका क्या होगा, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही चलेगा। सैंपल पेपर भी आपको मिला होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाता है। तो इस तरह से कार्बन एंड कंपाउंड हम लोगों ने फुल टॉपिक कंप्लीट कर लिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय फ्रेंड।